हेलो एवरीवन, कैसा रहा आज का बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी? चलिए कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। उससे पहले हम शुरू करते हैं आज बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस 27 नवंबर 2024। मेरा नाम है मोहित पटेल, मैं इन्वेस्टिंग डेली टीम से हूं और आज हम जानेंगे कि बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी कैसा रहा। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी आप लोगों के लिए भी कैसा रहा। चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस को और समझने की कोशिश यहां से करते हैं। बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमारा एक्सपायरी 27 है और 9:15 से हम डेटा को देखने की कोशिश यहां से करते हैं। 9:15 रेजिस्टेंस और सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस हमारा 52,200 पर दिखाई दे रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग 9:15, और सपोर्ट हमारा 52,200 पर दिखाई दे रहा है विकवर्ड्स बॉटम। तो इस केस में अभी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट विकवर्ड्स बॉटम है। 9:15 हो रहा है, बट काफी जल्दी है, हमें एटलीस्ट 9:30 तक या 9:20 तक का इंतजार करना चाहिए। चले चलते हैं यहां से 30-30 सेकंड्स आगे और 9:20 तक देखने की कोशिश करते हैं बाजार को। उस बीच में बाजार अगर हम देखने की कोशिश करें तो सपोर्ट हमारा 52,200 से 52,100 गया और अगेन वीक टुवर्ड्स बॉटम, और रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। यहां से हम देखने की कोशिश करें रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप एट 53,000 पर हमें दिखाई दे रहा है। तो दोनों ही साइड से अगेंस्ट का प्रेशर, और इस बिहाफ में हम बाजार को आगे देखने की कोशिश करते हैं एटलीस्ट 9:20 तक कि क्या हमें कंडीशंस यहां पर दिखाई दे रही है। उस केस में जैसे ही हम आगे बढ़े 9:16 रेजिस्टेंस अगेन वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम, बट ये काफी जल्दी है समय, क्योंकि काफी सारी जगह पर मल्टीपल्स हमें परसेंटेज दिखाई दे रहे हैं और उस बिहाफ में हमें इंतजार यहां पर करना पड़ेगा। फिर सपोर्ट में अगर आप देखने की कोशिश करें तो सपोर्ट भी फिर से 52,100 से सपोर्ट शिफ्ट हो गया 52,000 पर, और यहाँ की जो परसेंटेज थी अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया। यहाँ पर कोई भी ऐसा परसेंटेज हमें नहीं दिखाई दे रहा है, और रेजिस्टेंस यहीं से शुरू होकर विक्टोर स्टॉप और एक परसेंटेज यहाँ पर 52,100 पर हमें नजर बना के रखना है। ठीक है, चलते हैं यहां से आगे। आप देख सकते हो हमारे सपोर्ट साइड में ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। यहाँ पर जो सपोर्ट में ये जो परसेंटेज था आप इसको देखिएगा, ये ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग होके फिर से एक इंक्रीजिंग मोड में हमें दिखाई दे रहा है। और इस कंडीशन में अगर ये रेजिस्टेंस हम बात करते हैं आगे और 9:20 को देखने की कोशिश करते हैं बाजार को, और यहाँ पर दशा और दिशा समझने की कोशिश करते हैं बाजार में 9:20 के अकॉर्डिंग। 9:20 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पर टोटली, तो इस केस में हमारा रेजिस्टेंस टुवर्ड्स टॉप है, और सपोर्ट यहां से हम बात करें सपोर्ट की तो सपोर्ट यहाँ पर 5100 से शिफ्ट हुआ है 52,000 पर। तो इस केस में दोनों ही अगेंस्ट साइड का प्रेशर है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करूं 52,225 एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 52,225, ये हमारा क्या है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए यहां पर लिख देते हैं ईओआर, और डबल प्रेशर था सपोर्ट साइड में, तो सपोर्ट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 942 दिखाई दे रहा है अभी। तो चलिए 942 का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी लिख लेते हैं यहाँ पर और लाइन ड्रॉ कर देते हैं 942। यहाँ पर हमारा क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, इस केस में हमारा रेजिस्टेंस आ गया और यहाँ पर सपोर्ट भी आ गया, तो दोनों के लाइंस हमने ड्रॉ कर लिया है, और ये लाइंस हमने बीच में एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया था, इसे मैं हटा देता हूं ताकि ये लाइंस हमें डिस्टर्ब ना करे। चलिए चलते हैं यहां से, और ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है हमारा, इसको मैं ईओएस लिख देता हूं ताकि आप लोग समझ पाए। अब यहां से हम आगे बढ़े तो अभी बाजार में क्या है, एक तरीके से स्लाइड सा बेरिश प्रेशर है। रेजिस्टेंस अगर टोटली स्ट्रांग हो जाता है तो मेरे लिए एक अच्छा खासा यहां से वीक वाली का ट्रेड बनेगा, बेरिश का। और इस कंडीशन में अगर 320 भी मिलता है तो भी मैं एक बेरिश ट्रेड बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि बाजार में एक तरीके से देखा जाए तो सपोर्ट साइड से डबल शिफ्टिंग हमें दिखाई दे रही है। चलते हैं यहां से और बाजार को देखने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं बाजार में बात करूं फिर से, तो इस बिहाफ में यहां पर सपोर्ट फिर से हमें 52,200 पर दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप। इसे मैं वीक टुवर्ड्स टॉप इसलिए कंसीडर कर रहा हूं कि आप बैक हिस्टोरिकल डेटा जब देखेंगे तो ये 75% से हमें नीचे हो गया था, एक बार 75% से पूरा स्ट्रांग हो गया था और दोबारा यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो इस कंडीशन में मैं इसे वीक टुवर्ड्स टॉप मान रहा हूं, है ना। हिस्टोरिकल डेटा जरूर देखिएगा, आपको वहां पर दिखाई देगा। अगर वो भी 75% से नीचे नहीं होता तो मैं उसे विक टुवर्ड्स टॉप नहीं मानता। आप वहां पर क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आपको दिखाई देगा। और रेजिस्टेंस भी विक टुवर्ड्स टॉप, इस कंडीशन में बाजार में खरीदारी कहां से होगी? अगर ये केस ऐसा बना रहा तो 935 से मैं खरीदारी कर सकता हूं, या फिर 52,032 भी मिल जाए तो मैं यहां से खरीदारी का एक ट्रेड, बाइंग ट्रेड बना सकता हूं, है ना। चलिए चलते हैं यहां पर और देखने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में अभी 52,032 एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं।
क्यों? क्योंकि अगर ऐसा ही परसेंटेज बना रहा, ऐसा ही सिनेरियो बना रहा, तो मेरे लिए एक बॉटम हो जाएगा रिस्क, मॉडरेट रिस्क की। तो ये देखिए 52,032 के आसपास एक लाइन ड्रॉ करके हमने रखे हुए, जो कि ये कौन सी लाइन है हमारी, ईओएस, ईओएस+1 है ना, ईओएस+1, या फिर आप बोल सकते हो WTT+, WTT-1 भी बोल सकते हो, दोनों ही चीजें है। तो ये मेरे लिए बॉटम कब आया, आप देख सकते हो यहाँ पर बॉटम कितने बजे आया, ऑलमोस्ट हम बात करें तो 9:40 पर। तो चलिए चलते हैं, क्या ऐसा ही सिनारियो बना हुआ था, और सुबह बिग वाली का ट्रेड करते हैं हम। तो बिग वाली के ट्रेड के लिए ये रिस्की जोन था स्लाइड सा, बट अच्छा ट्रेड था। अगर बेयरिश ट्रेड भी हम बनाए 9:20 में, तो ये 220, यानी कि यहाँ पर हम बात करें रेजिस्टेंस साइड से डबल बेयरिश प्रेशर था, सपोर्ट भी वीक टू स्टॉप था, तो एटलीस्ट ये मिल जाता 320 तो अच्छा है। ये मेरे लिए स्लाइड सा मॉडरेट रिस्की ट्रेड मुझे दिखाई दे रहा था इस कंडीशन में। तो यहां से जैसे ही बॉटम पे आया 9:40, चलिए बाजार को देखते हैं क्या परसेंटेज में इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट है। किस परसेंटेज में की बात कर रहा हूं मैं, हमेशा इन दो परसेंटेज पे आप नजर बना के रखिएगा। एक ये वाला परसेंटेज 52,500 और ये 52,200, अगर ये इंक्रीज होगा और यहां पर ये इंक्रीज होगा तो बाजार बुलिश प्रेशर क्रिएट करेगा। तो इस बिहाफ में हमें यहां पर देखना है आगे 9:40। चलिए चलते सीधा और 9:40 को देखते हैं, जब बाजार अपने बॉटम पे यानी कि EOS+1 पे यानी कि 52,035 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए 9:40, सपोर्ट साइड का परसेंटेज तो ऐसे इंक्रीजिंग, और रेजिस्टेंस साइड का भी स्लाइड सा स्टेबल परसेंटेज है, स्लाइड सा डिक्रीजिंग। तो इस केस में अगर बाजार हमें मुझे EOS+1 पे मिल जाता है 9:40 में, चलिए देखते हैं परसेंटेज स्लाइड सा डिक्रीज होते जा रहा है, इस साइड में भी डिक्रीजमेंट है। तो ये बाजार तो WTT है ना, तो इस केस में अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल जाए तो मेरे लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, एक्सट्रीम बॉटम है ना। बट अगर यहां मिल जाए तो स्लाइड सा फिर से मुझे रिस्क लेना पड़ेगा इस परसेंटेज डिक्रीजिंग परसेंटेज को देखते हुए। तो यहां पर जब हम बात करें 9:40 में बाजार अपने बॉटम पे आता है, और इस केस में अगर सेकंड एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, इस केस में अगर सपोर्ट अगर यहां पर वीक टूवर्ड्स टॉप फिर से होता है, तो ये कभी आप मान के चलिए कि यहां पर वीक टूवर्ड्स टॉप तो हम देख रहे हैं, बट यहां पर क्या है, परसेंटेज इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, ये देखना इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं और यहां से आगे जैसे ही बढ़े। और सेकंड चीज कि अगर सपोर्ट यहां पर येलो बॉक्स आ जाता है, तो यहां पर हम सपोर्ट को वीक टुवर्ड्स टॉप तो मानेंगे, अगर डिक्रीजिंग परसेंट रहेगा तो ये परसेंट बाजार को नीचे डाउन तरफ लेके जाएगा, इंक्रीजिंग रहेगा तो बाजार को ऊपर साइड लेके जाएगा, स्टेबल रहेगा तो बाजार को वहां पर कंसोलिडेट करने की कोशिश करता रहेगा। चलिए चलते हैं 9:40 और यहां से जैसे हम आगे बढ़े, बाजार अपने बॉटम पे आया और ये देखिए यहाँ पर 88% रजिस्टेंस ऑलमोस्ट स्ट्रांग होने वाला है। तो अगर यहां पर आप ट्रेड बना भी रहे हो इस कंडीशन में, आपको ध्यान रखना है कि जब रेजिस्टेंस जैसे स्ट्रांग होगा हमें उस ट्रेड से एग्जिट कर देना है। कौन से ट्रेड से, ये पर्टिकुलर ट्रेड से, ये वाले ट्रेड से है ना। तब तक आप, जब तक ये स्ट्रांग नहीं है तब तक आप यहाँ पर उस ट्रेड को एक डाइवर्जन का लिए बना सकते हैं 0.35 से लेके 1.35 तक। जैसे ही बाजार में हम आगे बढ़े, रेजिस्टेंस आपको ऑलमोस्ट, हम बात करते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट अब डिक्रीजिंग परसेंटेज के अकॉर्डिंग स्ट्रांग हो गया। कितने बजे, 9:48, और बाजार उस समय हमें 109 दिखाई दे रहा है, तो आप यहां पर 109 पे निकल जाइए, या फिर आप कॉस्ट पे एसएल डाल के इस डायवर्जन पे आप एग्जिट प्लान के बारे में सोच सकते हैं, नो इशू। बट वीक टू स्टॉप होकर जनरली मैं तो एग्जिट कर देता हूं, क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप से स्ट्रांग हुआ है, तो बाजार को एक साइड से बेरिश पे, अगर ये परसेंटेज डिक्रीज हो गया तो बाजार को एक डायवर्जन नीचे भी ले जा सकता है। तो इस कंडीशन में यहां निकलना बेटर है। कितने बजे आप देख सकते हैं यहाँ पर परसेंटेज 9:48, बाजार 103, 9:48, यहाँ पर आप निकलना प्रीफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ट्रेड लिया, यहाँ पर निकल जाइए जैसे रेजिस्टेंस विक्टोर स्टॉप से स्ट्रांग हुआ उस कंडीशन में। अब ये परसेंटेज अगर डिक्रीज होता रहा तो बाजार में यहाँ से बेरिश ट्रेड भी बन सकता है 225 है ना, 225, तो 225 इज सेफ जोन फिर से वीक वाली के लिए। बट ऐसा नहीं हुआ, बाजार में यहीं से गिरावट आ गई 10:10 के आसपास, EOR-1 से 152 के आसपास से बाजार में गिरावट आ गई। चलिए देखते हैं 152 से जो गिरावट आई है, क्या परसेंटेज उस समय वो रिस्की जोन से हमें दिखाई दिया, या फिर वो रिस्की जोन था हमारे लिए बिग वाली के लिए, हमारे लिए सेफ जोन था 221। जैसे जैसे बाजार में हम आगे बढ़े, आप देख सकते हो परसेंटेज यहाँ पर, ये जो वीक टॉप था यहाँ पर, ये परसेंटेज अगर इंक्रीज होता रहेगा तो यहाँ पर फिर से बाजार में क्या आ जाएगा, बुलिश प्रेशर। बट जैसे हम आगे बढ़े, यहाँ पर रेजिस्टेंस साइड एक परसेंटेज हमें दिखाई दे रहा है 52,100 पर, वो वीक टुवर्ड्स बॉटम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे ही रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम 52,100 पर हुआ और ये सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप का यहाँ परसेंटेज स्टेबल दिखता रहा, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक फिर से कंसोलिडेशन जोन में बाजार दिखाई देगा। और इस पर्टिकुलर जोन से हमें क्या दिखाई दे रहा है,
जैसे ही रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ कितने बजे, यहाँ पर ऑलमोस्ट अब 11 बजे, सॉरी 10:50 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया और सपोर्ट का परसेंटेज ऐसा ही स्टेबल बना हुआ है। तो इस केस में बाजार का रेंज हम बात करें तो 50 to 100 की स्ट्राइक प्राइस के आसपास बाजार सेंट्रलाइज होने की कोशिश कर रहा है। और यहां पर हम ओवरऑल रेंज की बात करें तो ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 52-200 से लेकर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 52,000 तक बाजार दिखाई दे रहा है 10:50 में। यहां पर अब जैसे ही रेजिस्टेंस 10:50 में हमें जैसे ही रेजिस्टेंस टुवर्ड्स बॉटम हुआ, देख सकते हो आप क्या कंसोलिडेशन जोन आया कितने बजे तक, 12 बजे तक आसपास आपका एक कंसोलिडेशन जोन दिखाई दे रहा है। तो यहां से जैसे ही चलते हैं हम 11:50 में और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वहां से क्या बदलाव आया, जो बाजार में जो अपसाइड का मोमेंटम आया क्या वो हम कैच कर सकते थे या फिर नहीं कर सकते थे, देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट एक एक मिनट का टाइम फ्रेम आगे बढ़ा के देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े तो यहां पर आप देख सकते हो रेजिस्टेंस में कोई ऐसा ज्यादा परसेंटेज वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं था, बट जैसे ही 11:52 में रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, सपोर्ट साइड से परसेंटेज इंक्रीजमेंट मोड में दिखाई दे रहा है, बाजार 116 दिखाई दे रहा है। तो इस केस में जैसे ही रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुआ यहां से मैं खरीदारी कर सकता हूं फिर से 52,044। क्या 52,044 मिला मुझे? 52,044 नहीं मिला। अगर इस जोन में बाजार ऑलरेडी बॉटम लगा चुका है और रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग हो गया विक्टोर्स बॉटम से तो बाजार में यहां तुरंत एक स्पाइक आया, देख सकते हो 12 बजे बेहतरीन स्पाइक। और ये स्पाइक सीधा कहां पे जाके दिखाई दे रहा है, UR+1, सीधा UR+1 है ना, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, ये हमारा UR+1 है, सीधा बाजार हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। देख सकते हो ये कैंडल ने टॉप कितना लगाया है, 52,392 का ऑलमोस्ट ये टॉप लगाया है। तो इस कंडीशन में ये हमारा क्या होगा, जैसे ही रेजिस्टेंस की परसेंटेज हटी तुरंत बाजार में अपसाइड का मोमेंटम, क्यों? क्योंकि सपोर्ट साइड से भी एक बुलिश कंडीशन, परसेंटेज इंक्रीजिंग 84 से 94 बेहतरीन इंक्रीजिंग परसेंटेज था। और इस बिहाफ में ये मैं रिस्की ट्रेड नहीं बनाया। और अगर हम बात करें कि बाजार में मैक्सिमम टॉप कितना है तो अभी काइंड ऑफ बुल रन हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग होना, बाजार में परसेंटेज सपोर्ट साइड का इंक्रीज होना, तो हम टॉप से बिकवाली ना करें। बट अगर UR+1 से भी अगर आप ट्रेड लेते हैं इस पर्टिकुलर जोन पे तो जैसे ही 75 हो जाएगा तो बुल रन के केस में चले जाएगा। अदरवाइज जब तक 75 नहीं होता देख सकते हो आप +1 से जिन्होंने ट्रेड लिया होगा एक्सट्रीम टॉप मानकर, तो वहां से भी एक डाइवर्सन जब तक ये सपोर्ट यहां पर वीक टुवर्ड्स टॉप एट न्यू प्लेस 52-200 पर, ऐसे केसेस में तो मैं नहीं बनाता। बट जिन्होंने लिया होगा ये ट्रेड UR+1 से तुरंत एक ही कैंडल में आपको एग्जिट करना पड़ा होगा ना। ये फास्ट मोमेंटम 5 मिनट का खेल देख रहे हो आप, टॉप पे आया UR+1 और सीधा उसी कैंडल पे 12 बजे टारगेट डन। फिर यहां से हमें हट जाना है, क्यों? क्योंकि सपोर्ट का भी परसेंटेज वीक टुवर्ड्स टॉप एट 52-200 और ये परसेंटेज भी वीक टुवर्ड्स टॉप की तैयारी कर रहा है। अब हमें यहाँ पर कोई भी बेयरिश ट्रेड नहीं बनाना है, हमें बुलिश ट्रेड के बारे में सोचना है। और इस कंडीशन में देख सकते हो आप रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप और सपोर्ट यहां पर हम बात करें 52-200 पर ओपन इंटरेस्ट जैसे ही आया तो इस कंडीशन में हमें ध्यान रखना है कि ओपन इंटरेस्ट डायरेक्टली यहां पर आया है ना। तो इस केस में जब तक ये थोड़ा रेयर केस ही होता है तब तक ये क्या कहलाएगा, हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा सपोर्ट, क्योंकि डायरेक्टली आया। अगर यही स्टेप करके आता है यहां से, पहले यहां शिफ्ट होता 52-100 पर और फिर वीक टुवर्ड्स टॉप यहां पर शिफ्ट होता तो ये हम इसे कंसिडर नहीं करते वीक टुवर्ड्स बॉटम। बट ऐसा रेयर केस है, ये डायरेक्टली आया है और थोड़े समय तक ही रहता है तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम तब तक कहलाएगा। और बाजार में फिर क्या हो जाएगा, एक तरीके से बाजार थम जाएगा और थमने के अकॉर्डिंग बाजार स्लो हो जाएगा। और इस केस में आप देख सकते हो 385 के आसपास जाके बाजार कितने बजे, 12:30 बजे के आसपास आप देख सकते हैं बाजार में 1225 के आसपास स्लाइड था कंसोलिडेट टुवर्ड्स अपसाइड मोमेंटम दिखाई दे रहा है। बट ये जो हम कंडीशन देख रहे हैं ये रेयर कंडीशन होती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे ही बाजार में हम आगे बढ़े उस केस में आप देख सकते हो अब हमें तो सिर्फ खरीदारी करना है। बिकवाली हम खरीदारी भी करें तो बॉटम से, बिकवाली हम कर नहीं सकते क्योंकि काफी ऊपर जाना पड़ेगा 52-500 पर। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान देना है। और थोड़ी देर बाद जैसे ही हम आगे बढ़े 1 बजे के आसपास अब रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हो गया और सपोर्ट भी अब यहाँ पर 52-200 से शिफ्ट हो गया 52-400 पर। तो ये एक तरीके से बाजार में बुलिश प्रेशर बना हुआ है। और यहां पर अगर रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो बाजार अगर बुलिश प्रेशर को खत्म करना है तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम करना पड़ेगा एट न्यू प्लेस। और ये सपोर्ट भी अभी देखिए फिर से नई जगह पर वीक टुवर्ड्स, काफी कंफ्यूजिंग बाजार, ऐसे कंफ्यूजिंग बाजार से आप जितना दूर रहे उतना बेटर है। बट यहां पर अगर हम बात करें कि रेजिस्टेंस अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है 52-400 पर, यहाँ
तो बाजार में एक तरीके से रुकावट आ जाएगी और बाजार का हम टॉप मान के चलेंगे कौन सा पर्टिकुलर। ये देखिए ये हो गया कितने बजे, 1:30 के आसपास। तो इस कंडीशन में 489 के ऊपर बाजार अभी नहीं जा सकता और ये बाजार 489 के ऊपर गया भी नहीं है। इसी तरीके से आज का बाजार यही धीमा बाजार, और उसके बाद कोई भी हमें नया मूव नहीं दिखा। जो मूव था हमें यहाँ पर ये मूव दिखाई दिया, बट ये सारे रिस्की जोन थे हमारे लिए। ये भी हम बात करें US+1, ये भी हमारे लिए एक रिस्की ट्रेड था। तो इस कंडीशन से रिस्की इन द सेंस यहाँ पर हमें सेफ लेना रहता तो 940 के आसपास से लेना पड़ता। तो ये रिस्की ट्रेड ही मिले, यूआर से भी रिस्की ट्रेड, US+1 से भी रिस्की ट्रेड। तो आज बैंक निफ्टी में रिस्की ट्रेड का दिन था, सेफ ट्रेड के लिए बाजार नहीं था। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। रिस्क में रिवॉर्ड भी मिला है आपको। यहाँ पर भी देखो जैसे ही रेजिस्टेंस टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हुआ, बाजार में तुरंत बड़ा स्पाइक, बेहतरीन स्पाइक। बट वो भी जोन हमारे लिए यहाँ मिलता तो एक अच्छी खासी खरीदारी होती यहाँ पर 52,044 के आसपास, है ना। रिस्की जोन का ही दिन था आज। तो रिस्की ट्रेडरों का बाजार था, और सेफ ट्रेडर ऐसे बाजार से इंतजार करेंगे तो ही बेटर है ना। क्योंकि हम रिस्क लेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा। तो रिस्क के अकॉर्डिंग कितना रिस्क लेना, 1 डाइवर्सन का ही मात्र रिस्क लेना, 1 डाइवर्सन, उससे ज्यादा हम रिस्क नहीं लेंगे। उसके बाद मुझे बाजार में ऐसा कोई मूव नहीं दिखाई दिया, और इस कंडीशन में बाजार कंसोलिडेट टुवर्ड बियरिश होते रहा। और फिर से आप देख सकते हो जो सपोर्ट यहाँ पर 52,400 पर आया था वो 300 पर शिफ्ट हो गया। तो ये धीरे 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 आप देख सकते हो एट द एंड बाजार नीचे तरफ आते हुए क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो यही था आज का बैंक निफ्टी का मार्केट। और तो यही था आज का बैंक निफ्टी का मार्केट। इसके अलावा बाजार में ऐसा कुछ भी नहीं था, और 2:30 बजे के बाद हमें कोई भी नया ट्रेड तो नहीं बनाना है। और स्पेशली एक्सपायरीज के दिन 2 बजे तक ही हम जनरली ट्रेड कर दे और क्लोज कर दे, तो ये हमारे लिए बेटर रहता है। कैसा रहा आज का बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस? अपना वैल्यूबल कमेंट्स जरूर दीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकॉन प्रेस बटन जरूर दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।